अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला, राइट एट योर सर्विस। और पॉपुलर डिमांड मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे थे डॉक्टर साहब कार्निटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करें। आई एम फैन ऑफ कार्निटीन, इसलिए मैं उसकी डिटेल में भी बात करूंगी। मैं ये भी बात करूंगी कि सप्लीमेंट कहाँ पे लेने ज़रूरी हैं, कहाँ पे लेने नहीं ज़रूरी हैं, और आप उसको डाइट में किन चीज़ों से ले सकते हैं, और क्या डाइट बेहतर है या एसिटाइल एल कार्निटीन के सप्लीमेंट्स बेटर है। सबसे पहले तो एक पॉपुलर क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। लोग कहते हैं क्या कार्निटीन से फैट भी बर्न होता है, वो चर्बी को बर्न करता है। कार्निटीन आपके पास फैट को डायरेक्टली बर्न नहीं करता, ठीक है। कार्निटीन आपके पास एक शटल का काम करता है। शटल का मतलब होता है कैरी डब्बा, जो कि बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से फैट को, चर्बी को इकट्ठा करके एक कैरी डब्बे में लाके आपके लिवर में सेल्स में लेकर जाता है। लिवर के सेल्स में एक साइकिल होती है जहाँ पे फैट बर्निंग होती है, उसको कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। वो अगर कार्निटीन शटल नहीं होगी ना, ये कैरी डब्बा नहीं होगा। जो चर्बी के सेल्स हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं जाएंगे, फैट सेल्स आपके पास बर्न नहीं होंगे। तो हाँ, इनडायरेक्टली कार्निटीन अगर आपकी डाइट में ज़्यादा है और अच्छा है, वो आपको हेल्प करता है। अब कार्निटीन है क्या? कार्निटीन आपके पास प्रोटीन का जो जुज़ होता है ना, प्रोटीन जिस चीज़ से बनती है अमाइनो एसिड, उसका ही एक डेरिवेटिव है आपके पास, और इसके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फंक्शंस हैं। मैं आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि 67 टू 83% कार्निटीन की एब्ज़ॉर्प्शन आपकी बॉडी में तब ज़्यादा होती है जब आप उसको डाइट से लेते हैं एज़ कंपेयर टू सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स मैं सिर्फ़ उन लोगों को रिकमेंड करती हूँ कार्निटीन के जो जिम में जा रहे हैं, जो वर्ज़िश कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। जो लोग वर्ज़िश और एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, उनके लिए बाहर से सिंथेटिक सोर्स से कार्निटीन भी लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ चाहे आप इसको फैट बर्निंग के लिए लेना चाह रहे हैं, चाहे आप इसको अपना मेंटल फ़ोकस इंप्रूव करने के लिए लेना चाह रहे हैं, चाहे आप इसको अपनी हार्ट हेल्थ के लिए लेना चाह रहे हैं, आप को कार्निटीन डाइट से लेना ही एनफ है, बहुत है। बैड कोलेस्ट्रॉल करने में भी, कम करने में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, और ब्रेन हेल्थ में ये मेरी फ़ेवरेट चीज़ क्यों है? क्योंकि आपके पास ये एसिटाइल कोलीन बनाने में काम आता है। एसिटाइल कोलीन आपका वो केमिकल है जो कि आपके दिमाग के रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पूरा फंक्शन ड्राइव करता है। आपकी लर्निंग और मेमोरी में बहुत ज़्यादा काम आता है, और अब तो क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्चेज़ ये भी साबित करती हैं कि जिन लोगों की बॉडी में कार्निटीन लेवल्स अच्छे होते हैं, उनका डिप्रेशन का चांस भी आपके पास कम होता है। इनफैक्ट जब मैं अपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स के डाइट चार्ट बना रही होती हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा टिंगलिंग होती है हाथों में या पैरों में, जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहा जाता है, हाथों पैरों में सुइयाँ चुभती हैं, तो मैं उनकी डाइट में वो चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करती हूँ जो कार्निटीन में रिच हो। बिकॉज़ ये रिसर्चेज़ साबित करती हैं कि कार्निटीन आपके पास जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी को रिवर्स करने में भी काम आता है। बहुत कम केसेज़ में जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी फैमिली में अल्ज़ाइमर्स की हिस्ट्री है, जिनको ब्रेन फॉग है, अगर मुझे ज़रूरी लगे तो मैं 500 टू 3000 मिलीग्राम के बीच का सप्लीमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर डोज़ दे देती हूँ। वरना ज़्यादा से मैं उसको जो है ना वो डाइट से ही आपके पास इंक्लूड करती हूँ। अब क्योंकि डेरिवेटिव है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का, तो ये एनिमल सोर्सेज़ में सबसे ज़्यादा है। इसका जो रिचेस्ट सोर्स है वो है जो आप लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो है आपके पास बड़ा गोश्त। उसके बाद जनाब आपके पास अनाजों में अगर इसका कोई रिच सोर्स है, तो उस अनाज की मैं इतने फ़ेवर में कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों को बहुत सूट भी करता है। कभी-कभी पेशेंट्स के डाइट चार्ट्स में जिनको हीट स्ट्रेस हो मैं इंक्लूड भी करती हूँ, वो है आपके पास गंदम। होल मिल्क, अगर किसी को गाय का मिल्क अगर किसी को सूट करता है, होल मिल्क इसका बहुत रिच सोर्स है आपके पास, चिकन ब्रेस्ट इसका बहुत रिच सोर्स है आपके पास, फिश इसका अच्छा सोर्स है। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब अंडों में कार्निटीन मौजूद है या नहीं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अंडों में डायरेक्टली कार्निटीन मौजूद नहीं है, लेकिन कार्निटीन आपके पास जिन अमाइनो एसिड से आता है ना, मिथ्योनिन और लाइज़ीन, अगर आप डायरेक्टली ये रेड मीट सोर्सेज़ नहीं ले रहे हैं ना, और आप वो वाले खाने भी ले रहे हैं जिनमें मिथ्योनिन और लाइज़ीन है, तो वो बॉडी में मिलके जाके खुद भी कार्निटीन बना लेते हैं। अंडे आपके पास लाइज़ीन में रिच होते हैं, एग योक्स आपके पास, और मिथ्योनिन में आपके पास चीज़ और नट्स रिच होते हैं, और फिश रिच होती है। आपके पास बाय द वे लाइज़ीन जो है वो दालों में भी होता है। तो अगर आप अपनी डाइट में वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी रेड मीट वगैरह से ही आप इसको लें। अगर आप अपनी डाइट में अंडों की ज़र्दी रखते हैं, चीज़ रखते हैं, फिश रखते हैं, नट्स रखते हैं, तो मिथ्योनिन और लाइज़ीन बॉडी में जाके मिलके भी कार्निटीन बना लेते हैं। वीडियो के एंड में बताती चलूँ कि इस वक़्त मेरी वेबसाइट www.holisticwisdombysaharchavla.com के सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे अगर आप कोड एंटर करेंगे जून GUN10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सब प्रोडक्ट्स पे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।